फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से आज पाकिस्तान महफूज है। डिजिटल दहशतगर्दी और फिफ्थ जनरेशन जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। अहद करें कि इख्तलाफात भुलाकर मिसाली यकजहती और हम आहंगी का मुजाहरा करेंगे। यौम दिफाए शोहदा पर आर्मी चीफ का पैगाम। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जंग सितंबर के मौके पर कौमी यकजहती का जज्बा हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार है। शोहदा और उनके अहले खाना की हुर्मत और हिफाजत की जिम्मेदारी बतरीके एहसन अंजाम देना जानते हैं। पाकिस्तानी फौज के हाथों दुश्मन के दांत खट्टे होने का दिन। जंग सितंबर की याद में मुल्क भर में तकरीबात। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। वाइस एडमिरल उवैस अहमद बिलगरामी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। शोहदा के अहले ख़वाना से मुलाकात की। यौम दिफा शोहदा की मरकज़ी तकरीब आज रात 8 बजे GHQ में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर आला सिविल अस्करी क़यादत भी इस तकरीब में शिरकत करेगी। जंग हो या अमन, दिफाए नाकाबिले तस्खीर रखना मुसलसल जिद्दोजहद है। 6 सितंबर की मुनासिबत से देखिए जियो पाकिस्तान यौम दिफाए स्पेशल। सुबह 9 बजे से 11 बजे स्पेशल शो पाकिस्तान नेवी के साथ 11 से 12 बजे और फिर शाम 4 बजे नेवी स्पेशल का नशर मुकर्रर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। नया तरमीम का कदम करार देने के खिलाफ अपील का फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की इंटर कोर्ट अपील पर 6 जून को फैसला महफूज किया था। कराची में क्लिफ्टन, मलीर, शारा फैसल और अतराफ में बूंदाबांदी। 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के आज शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। और रावल डैम में पानी की सतह 1752 फुट तक पहुंचने पर डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला। शहरियों को नदी नालों की जानिब जाने से गुरेज का मशवरा। हुक्काम का कहना है कि नशीबी इलाकों के मकीन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज ना तो किसी सियासी जमात की मुखालिफत है ना ही तरफदार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि अगर फ़ौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो फ़ौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। पाक फ़ौज में जारी खुद एहतसाबी का अमल इसकी वाज़ेह दलील है। फैज़ हमीद केस में जो भी शख्स मुलविस होगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा और हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। अस्करी क़यादत का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को वॉर गेम और ख़तरे के मैदान में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि डेटरेंस का निज़ाम जारहियत करने वाले के लिए सख्त सज़ा यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म ने पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने फैज़ हमीद से अपने और दीगर पार्टी रहनुमाओं के राबतों का एतराफ़ कर लिया। बताया कि फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद भी उनसे और पार्टी के कई अरकान से राबतों में थे। उनके साथ फैज़ हमीद का ताल्लुक अलग से अलग की हद तक था, लेकिन पार्टी के दीगर अरकान का उनके साथ किस नौयत का ताल्लुक था वो नहीं जानते। बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी पंजाब का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। दीगर सूबों के वज़ीर आला भी स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मशवरा। डेरा गाजी खान में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पहले मरहले का इफ्तिताह कर दिया। कहा बच्चों की सेहत के लिए लोग बातें करते हैं मगर अमली काम नहीं करते। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ सर तोड़ कोशिशें की जाती हैं। हुकूमत के वसाइल इतने नहीं, लेकिन जितना हो सकता है करेंगे। प्रोग्राम के तहत स्कूल के बच्चों को रोज़ दूध का एक पैकेट देंगे। ख्वाहिश है पंजाब के तमाम स्कूलों के बच्चों को मुकम्मल खाना फराहम करें। मरियम नवाज स्कूल में क्लासरूम्स में गईं और बच्चों से बातचीत भी की।
पीटीआई के जलसे से 2 दिन पहले सेनेट में इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल कसरत राय से मंजूर। पीटीआई अरकान का एहतजाज। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल पेश करते हुए कहा कि कायमा कमेटी दाखिला ने बिल की 6-1 से मंजूरी दी, फौरी मंजूर किया जाए। पीटीआई के अली जफर ने कहा कि पीटीआई के जलसे को रोकने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है, क्यों इतना खौफजदा हैं। इरफान सिद्दीकी बोले, इस बिल का किसी जलसे से ताल्लुक नहीं, पूरा शहर इस वक्त पिंजरा बना हुआ है, मुहासरे में है। शिबली फराज ने कहा कि आप अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर रहे हैं। पीटीआई ने कभी शहर को मैसूर नहीं किया, अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, तब भी आप शहर को मैसूर करेंगे। ये नहीं देखना चाहते कि लीडर के जेल में होते हुए पार्टी जलसा करे। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से पीटीआई को जलसे की इजाजत इस वक्त तक बरकरार है। पुरअमन जलसा आपका हक है। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को पसवाल संगजानी के मकाम पर 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त दे दी, एनओसी जारी कर दिया। जिले इंतजामिया के मुताबिक जलसे के लिए तहरीक इंसाफ कवायद और ज़वाबित की पाबंद होगी। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से आने वाले शुरका को मोटरवे इस्तेमाल करना होगा। जलसा जो है ये तो होना ही होना है, और जलसे के रुकावट अगर ये बनेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये तमाशा आप देखना कि हम करते क्या है। ये जो बैठा हुआ है ना, ये गवर्नर, ये पर्ची पे, ये चाहता है मैं इसका नाम लूं और इसकी कोई हैसियत बने और ये फिर बोले, तो मैं इसको हैसियत देना नहीं चाहता हूँ। इसको मेरे ख्याल में गवर्नर हाउस में रात को सोना इसको रास नहीं आ रहा। बस वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो खुद NOC हैं, जलसा करके रहेंगे। इस्लामाबाद में जलसा होगा, हर हाल में होगा। जलसे में रुकावटें डाली गई तो देखना इनके साथ करते क्या हैं। अदालतों का एहतराम करते हैं, गैर कानूनी FIR रास्ता नहीं रोक सकती। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि जिस तरह KP हाउस से निकाला उसी तरह गवर्नर हाउस से भी निकाल दूं। मुझ पर एतमाद के वोट की बातें करने वाले खुद कैसे गवर्नर बने हैं। शराब बरामदगी केस में पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत लेने के बाद अली अमीन गंडापुर के वकील इस्लामाबाद की अदालत में पेश। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री गैर मौसर करार देने का कराची यूनिवर्सिटी का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट की कराची यूनिवर्सिटी को आइंदा समाअत तक कोई भी इकदाम न करने की हिदायत। अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात भी मुअत्तल। तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुने बगैर अनफेयर मीन्स कमेटी ने कार्रवाई की। अदालत समझती है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मौक़िफ़ न सुनना आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं दिया गया, जो गैर कानूनी और काबिल एतराज़ है। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की बरतानिया की नायब वज़ीर आज़म एंजेला रेनर से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी तरक्याती शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने की अहमियत का अदा। इसाक डार और एंजेला रेनर ने दुनिया को दरपेश मौसमियाती तब्दीलियों से भी मिलकर निमटने पर इत्तफ़ाक़ किया। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाली ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को भी सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड से भी मुलाकात। पेरिस पैरालंपिक्स में पाकिस्तान के एथलीट हैदर अली आज डिस्कस थ्रो इवेंट में एक्शन में होंगे। हैदर अली का मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा।